नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। साथियों, हम बात कर रहे हैं अधिगम के बारे में और इससे रिलेटेड 3 वीडियोस पहले चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। कंटिन्यूस अधिगम की एक सीरीज़ चल रही है जिसका ये चौथा भाग है। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल जो अधिगम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल कह रहा है कि अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न के प्रतिपादक हैं। तो आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है मैस्लो, शेल्डन, एडलर और लॉरेंज। तो साथियों ध्यान रखिएगा, लॉरेंज ने जो है आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लॉरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, संज्ञान, आवश्यकता और प्रलोभन। साथियों इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अंतर्नोद जो है वो आवश्यकता पर निर्भर करता है या आवश्यकता पर आधारित होता है। जब आपको आवश्यकता होगी तो फिर अंतर्नोद पैदा होगा, उसी अंतर्नोद के कारण आपको अभिप्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो जो अंतर्नोद है वो अभिप्रेरणा के लिए एक भूख की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीड 2018 में पूछा जा चुका है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है और दूसरा किस वर्ड से हुआ है? तो ऑप्शन देखिएगा, मोशन, मोटम, मोटम, मोटिव। तो देखिए वर्डिंग्स देखिएगा, दोनों ही वर्ड जो है MUTUM है एक, तो एक दूसरा है MOTUM। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है MOTUM, ये मोटम वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, मोटिवेशन किससे मिलकर बना है? मोटम से। और ये जो मोटम वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरस्कार एवं दंड हैं। ऑप्शन है सकारात्मक प्रेरक, नकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक और सभी। साथियों आपको बताना है कि पुरस्कार और दंड क्या होते हैं। सकारात्मक प्रेरक होते हैं, नकारात्मक प्रेरक होते हैं, कृत्रिम प्रेरक होते हैं या सभी होते हैं। तो देखिए हो सकता है कि आप कहीं को लग रहा होगा कि ये जो है नकारात्मक प्रेरक में आते हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा ये दोनों ही क्या होते हैं? ये कृत्रिम प्रेरक होते हैं। तो प्रेरकों का वर्गीकरण है, उसके अनुसार पुरस्कार और दंड दोनों ही किस में आते हैं? कृत्रिम प्रेरकों में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब देखिए जो पुरस्कार और दंड है इससे संबंधित 2022 में भी रीट में आया था सवाल, आपको पता हो तो। ठीक है, शायद 23 जुलाई की जो शिफ्ट थी ना, सेकंड शिफ्ट, उसमें आया था ये, जिसमें पूछा गया था पुरस्कार और दंड संबंधित है। ऑप्शन थे आपके थॉर्नडाइक, स्किनर और 2 अलग ऑप्शन थे। तो उसमें ये थॉर्नडाइक से सीधा सीधा संबंध रखता है पुरस्कार और दंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो बालक जीवन में अत्यधिक प्रशंसा की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है? यानी कोई ऐसा बालक जिसको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, तो उनमें किस प्रकार की जो है अभिप्रेरणा पाई जाती है वो बताना है आपको। ऑप्शन है उद्दीपन अभिप्रेरणा, विरोधी अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऐसे बालक जिनको ज़्यादा फेम चाहिए होती है उनके लिए उपलब्धि प्रेरणा जो है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपलब्धि प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है शेल्डन, एडलर, लॉरेंज और मैस्लो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मैस्लो या मास्लो दोनों ही वर्ड बोले जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। वाचिक अधिगम किन में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके मनुष्य में, बिल्ली में, वनमानुष में और उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो जो भाषा द्वारा आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का, उन्हीं में वाचिक अधिगम पाया जाएगा। तो इनमें से एक ही ऑप्शन इस चीज़ के लिए मैच खाता हुआ है, ऑप्शन 1 मनुष्य। तो वाचिक अधिगम किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कार्य निम्न में से है। ऑप्शन है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतःपूर्ति। साथियों यहाँ पर बताना है कि जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है उसमें प्रतिक्रिया के दौरान मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतःपूर्ति। तो साथियों इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो मुख्य कार्य होता है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन। ठीक है, तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता में
पुनर्बलन जब मिलेगा तो वो मुख्य कार्य के रूप में कार्य करेगा और जो भी अधिगम है वो आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन है प्राथमिक, सामाजिक, असामाजिक और जैविक। तो साथ ही यहाँ पर बताना है कि उपलब्धि और आवश्यकता जो है वो किस प्रकार के अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, उपलब्धि और आवश्यकता का सीधा सीधा संबंध समाज से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? ऑप्शन है उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन और दबाव। तो साथियों आपको बताना है कि अब अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो उद्देश्य होता है जहाँ से आपका अधिगम शुरू होता है, अभिप्रेरणा जरूरी होती है, ईंधन के लिए कार्य करती है, पुनर्बलन जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, लेकिन दबाव जो है वो किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करता है। इसका मतलब ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं, उनमें प्रकरण संबंधी कमी बतानी है साथियों। ऑप्शन है संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करते समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण और कम मानसिक सक्रियता। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं उनमें संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में और समय और दिशा की जो है वो कम समझ होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, संख्या संबंधी सूचनाओं इनको याद करने में और समय, दिशा आदि की समझ में गड़बड़ी पैदा होती है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन है रुचि में वृद्धि, संवेग पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार और स्मरण शक्ति में कमी। तो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव नियम है वो रुचि में वृद्धि करता है, संवेग पर नियंत्रण में सहायता करता है और अपराधी बालकों को उपचार के लिए भी है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका जो है इंपॉर्टेंट शैक्षणिक महत्व है। लेकिन साथियों इससे स्मरण शक्ति में कमी नहीं होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्मरण शक्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, समग्रता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है R.M. गेने, वर्दीमर व अन्य, ब्लूम और स्किनर। तो साथियों जो समग्रता का सिद्धांत है वो गेस्टवाल्टरवादियों से संबंधित है। तो यहाँ पर वर्दीमर व अन्य, वर्दीमर, कोहलर, कोफका वगैरह उनसे संबंधित है ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्दीमर व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है, यानी कि शिक्षकों के लिए किस प्रकार से जो ये हेल्पफुल होता है उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाया जाना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, उचित व्यवहार का पुनर्बलन दिया जाना चाहिए ताकि बालक का जो अधिगम है वो श्रेष्ठ हो सके या उच्च हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय, ऑप्शन है स्वतंत्रता को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं और बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो साथियों यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि वो बालक जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, वो जो माता पिता होते हैं वो अक्सर ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। एक जो मानक स्तर होता है उसको हाई रखते हैं कि बेटा आपको ऐसा करना है, लाइक समाज में बड़ा आदमी बनना है, आपको नाम करना है। तो उससे बच्चे में क्या होता है, उपलब्धि पाने की इच्छा जागृत होती है, जिसकी वजह से उनको उपलब्धि अभिप्रेरणा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है उन बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? आपको बताना है कि हल का जो प्रबलन सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सीखने की पुनः व्याख्या से और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, हल का जो प्रबलन सिद्धांत है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वो करता है कि सीखने की जो व्याख्या होती है उसका वापस सबलीकरण होना चाहिए, उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए। ठीक है, प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत का मतलब ये है। तो जो हल का प्रबलन सिद्धांत है वो व्याख्या करता है सीखने के सबलीकरण की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सीखने की व्याख्या की सबलीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, यह अधिगम का सिद्धांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस बार। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, यह किस प्रकार का अधिगम सिद्धांत है? ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, गेस्टाल्टवादी और पुनर्बलन सिद्धांत। तो देखिएगा साथियों, ये जो है ये हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन भी बोला जाता है। ठीक है, अनुक्रिया पहले करेगा और इसको उद्दीपक बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये पुनर्बलन का कार्य कर लेगा, उसके बाद जो उद्दीपक मिलेगा वो इसको रीइंफोर्समेंट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो किसका समर्थन करता है? अनुक्रिया उद्दीपन का करता है। ठीक है, ना कि उद्दीपक अनुक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, एक व्यक्ति पटवारी बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, ये अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, क्षेत्र सिद्धांत और पुनर्बलन सिद्धांत। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यक्ति पहले तो सोचता है कि चलो मैं पटवारी बनूंगा, लेकिन बाद में वातावरणीय समस्याओं को देखता है और उसके बेसिस पर वो कहता है कि नहीं, प्राध्यापक बनना बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो ये किस प्रकार का अधिगम सिद्धांत है? तो देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्र सिद्धांत, जो कूर्ट लेविन ने दिया था, जो कूर्ट लेविन का सिद्धांत था, ये उस चीज़ की व्याख्या करता है। तो ये अधिगम सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे ये। ऑप्शन है विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध और विभेदन। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्डिंग आती है एक विलोपन की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोपन। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है विलोपन का अर्थ क्या होता है? तो स्वाभाविक उद्दीपक के कुछ समय बाद, जो निश्चित समय होता है उसके बाद, यदि कृत्रिम उद्दीपक के बाद जब निश्चित समय बाद यदि उसको स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाता है तो उसके बाद जो भी उसका अनुबंध था वो टूट जाता है या लार टपकाना बंद कर देता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये विलोपन कहलाती है। आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिएगा, कंप्यूटर आधारित निर्देशन में अपने जुड़े शिक्षा क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई? ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन और शास्त्रीय अनुबंधन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। तो ये थे अधिगम पार्ट 4 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपने देखे हैं। आगामी जो भी परीक्षा है आपके, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर जनवरी में एस्टेब्लिश की जाने वाली थर्ड ग्रेड हो, सारों में ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल से जुड़िए, ताकि आप इस प्रकार की डेली टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल रोज़ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।